ओके डियर स्टूडेंट्स, जो अगला स्टेप था इसमें प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में इकोलॉजिकल सक्सेशन, पहला पॉइंट इसमें न्यूडेशन था, जिसमें हमने देखा कि एक बियर एरिया सामने आता है, एक नंगा जो ये ज़मीन का हिस्सा आता है कहीं पे सामने बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड और सम मैन मेड एक्टिविटीज़ और कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटीज़, इनसे ये बियर एरिया सामने आता है। तो अब ये बियर एरिया में दिन ब दिन अब कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है। अब दूसरा स्टेप हमें देखना है कि फिर इस बियर एरिया का क्या हो जाता है। दूसरा स्टेप हो गया इन्वेजन, स्टेप नंबर सेकंड। इन्वेजन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन बियर एरिया, ठीक है। यानी अब इस बियर एरिया में ये जो बंजर वाली ज़मीन था, बंजर एरिया था, इसमें अब धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ का वारिद होना, स्पीशीज़ का आना, स्पीशीज़ आना शुरू हो जाती हैं, वेदर इट इज़ प्लांट स्पीशीज़, वेदर इट इज़ एनिमल स्पीशीज़, वेदर इट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो बहरहाल किसी न किसी प्रकार की वहाँ पर एक पॉपुलेशन, एक ज़ुरियात बनना शुरू हो जाती है। किस तरह? दिस इज बाय मीन्स ऑफ माइग्रेशन, दिस बाय मीन्स ऑफ डिस्पर्सल, दिस बाय मीन्स ऑफ ईसेज। और ये जो ये प्रोसेस कुछ आते हैं जैसे माइग्रेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स वी सी हियर, बर्ड्स आर देयर, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ से ये बर्ड गए हैं तो उस बियर एरिया पर ये बैठ गए, ठीक है। तो खदशा ये भी हो सकता है कि इस बर्ड के चोंच में कोई दाना भी हो सकता है, बीज का दाना हो सकता है, ठीक है ना। या इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जाते हैं या फूलों पर बैठ गए, उस बियर एरिया में चली गई, ठीक है, वहाँ पर बैठ गई, उनके परों के साथ होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। या कोई और इसी तरह कोई एनिमल आ गया वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पर अब उनका आना शुरू हो जाता है, ठीक है। या हवाई तूफान आ गया तो उसने यहाँ से पोलन ग्रेन्स अपने साथ लिए और फिर वो पोलन ग्रेन्स किस पे आ गए? इस बियर एरिया पे, इस नंगे ज़मीन पे, ठीक है, इस बंजर ज़मीन पे। समझ आती है बात? या कोई इसी तरह से कोई चलता फिरता यहाँ से गया तो इसके साथ कुछ ऐसे खाने की चीज़ थी या ऐसा कुछ जो बोने की चीज़ होती है, तो वहाँ पर कुछ पड़ गया। तो इस हिसाब से वहाँ पर ये जो ये कम्युनिटी आनी शुरू हो गई, ये जो ये डेवलपमेंट आना शुरू हो जाता है, या फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें उगना शुरू हो जाती है, ठीक है। चाहे प्लांट कम्युनिटी हो, स्मॉल प्लांट्स हो, या स्मॉल इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोड्यूसर लेवल ही से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसी पर फिर बाकी डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पर कुछ एग्रेशन सामने आती है, यानी वहाँ पर किसी ने डेरा रखा है, इंसेक्टों ने या किसी और एनिमल ने, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, तो वहाँ पर निश्चित रूप से क्या आ जाएंगे? रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से मतलब ये हो गया कि वहाँ पर नए नए ज़ुरियात जो है, यंग बॉर्न बेबीज जो है, यंग बॉर्न चाहे वो किस ज़ुरियात का भी हो, चाहे प्लांट कम्युनिटी से हो या किसी एनिमल कम्युनिटी से हो, तो वो वहाँ पर आना अब शुरू हो जाएंगे। यानी इस इन्वेजन में स्पीशीज़ का आना वहाँ पर शुरू होता है। इट इज़ बाय नेचुरल प्रोसेस और बाय जनरल प्रोसेस, ठीक है। यानी तूफान से भी वहाँ पर कुछ पड़ सकते हैं पोलन्स, ठीक है। या फ्लड भी आ सकता है, तो वहाँ पर कुछ जमा हो सकता है और वहाँ पर कुछ मिट्टी भी आ सकती है, जिससे वो ज़मीन वहाँ पर हो वो जरखेज़ हो सकती है, वो इस डेवलपमेंट प्रोसेस को ज़्यादा जल्दी उजागर कर सकती है, उसको वो तेज़ करने में मदद कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें अब दूसरा स्टेप आ गया। अब इसी तरह है थर्ड स्टेप अब इसमें आ जाएगा।